हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्राफ थ्योरी कर रहे थे भाई। तो देखो डिग्री हमने कल पढ़ ली थी। आज हम आउट डिग्री, इनकमिंग डिग्री, आउटगोइंग डिग्री उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। इनकमिंग डिग्री क्या कहता है? इन ए डायरेक्टेड ग्राफ द इनकमिंग डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स v इज द नंबर ऑफ एजेस विद v एज द टर्मिनल वर्टेक्स और एंड इन वर्टेक्स। तो डिग्री डी जी के ऊपर माइनस साइन लगा देंगे भाई, और इन डिग्री यानी कि उस वर्टेक्स के ऊपर इनकमिंग मतलब आने वाले का साइन जो होगा ना भाई, वो इनकमिंग डिग्री का होगा, और जो जाने का साइन होगा वो आउटगोइंग डिग्री का होगा। ठीक है, तो आउटगोइंग के लिए डिग्री प्लस का साइन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल 3 है हमारा, क्या है इसमें इनकमिंग डिग्री और आउटगोइंग डिग्री बतानी है। वर्टेक्स ए देखो, तो डिग्री ऑफ, मैं ऊपर माइनस लगा रहा हूँ ताकि इनकमिंग डिग्री है किसका, ए का। कितनी डिग्री आ रही है देखियो इसकी तरफ, 1 2, और फिर आउटगोइंग डिग्री देखना जरा इसकी, यानी जाना ए से जा कितनी रही है, 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ बी, ये तो इनकमिंग हो जाएगी, नेगेटिव का साइन है तो बी। अच्छा, इसकी जो लूप होता है ना बी, लूप की एक इनकमिंग होती है, एक आउटगोइंग होती है। तो देखो इनकमिंग 1 है, एक लूप की 2 हो जाएंगी, और पॉजिटिव डिग्री यानी कि आउटगोइंग डिग्री कितनी है, 1 2 और तीसरा इसका सी का देखो इनकमिंग डिग्री 1 है भाई, ये वाली ये जो आ रही है। आउटगोइंग डिग्री क्या है, 1 2 3। डी का देखो इनकमिंग डिग्री देखो डी पे 1 2, और आउटगोइंग डिग्री कितनी है, कोई नहीं है, तो आउटगोइंग डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद डिग्री सीक्वेंस है भाई कि v1 v2 vn आर वर्टिसेस इन द ग्राफ g एंड डिग्री ऑफ vi इक्वल टू di, देन द सीक्वेंस यानी डिग्री ऑफ vi इनका सीक्वेंस में लिख देंगे भाई, जैसे 1 3 3 0, तो ये डिग्री सीक्वेंस हो जाएंगे। डिग्री लिख रखी है हमने, d1 d2 dn इज कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ g। नेक्स्ट क्या आता है, एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे, वो वर्टेक्स जो सेम एज से कनेक्टेड हों। ठीक है भाई, वो वर्टिसेस जो सेम एज से कनेक्टेड हों, जैसे v1 और v2 हैं, दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे क्योंकि e1 से कनेक्टेड है। ऐसे v1 और v4 है, वो e3 से कनेक्टेड है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स वो होंगे जो सेम एज से कनेक्टेड हों। नेक्स्ट क्या है भाई, आइसोलेटेड वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी वो हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स हो जाएगा। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी वो पेंडेंट वर्टेक्स। ऑड वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स की डिग्री ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 जिसकी भी डिग्री, वो सारे ऑड वर्टेक्स होंगे। और इवन अगर उसकी डिग्री इवन नंबर हो 2 4 6 8, तो वो हमारा इवन वर्टेक्स हो जाए। 0 भी हमारा इवन में काउंट होता है, जिसकी डिग्री 0 होगी वो भी क्या होगा, हमारा इवन वर्टेक्स। नेक्स्ट कोई फोर्थ एग्जाम्पल है, एक ग्राफ गिवन है हमें और 4 पार्ट निकालने हैं हमने। डिग्री हर एक वर्टेक्स की, लूप और पैरेलल एजेस कौन से हैं, आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, और डिग्री सीक्वेंस निकालनी है हमें। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स की बात कर रहा है, निकाल लो। कितने वर्टेक्स हैं, 2 4 5 और 2 7। डिग्री ऑफ v1 देखो, v1 कहाँ है, ये रहा, 1 2 3 4 और 2 लूप की 6 हो जाएंगे भाई। डिग्री ऑफ v2 देखो कहाँ है, v1 v2 यहाँ है भाई, ये v3 है, v4 ये होगा v5। तो v2 की देखो 1 2 3 4 v3 कितनी है, डिग्री ऑफ v3 1। डिग्री ऑफ v4 1 2 3 4 5 6। डिग्री ऑफ v5 1 2 3 4 5। डिग्री ऑफ v6 एंड v7। v6 देखो बिल्कुल अकेला पड़ा है, 0, और डिग्री ऑफ फिर v7 क्या हो जाएगा, उसकी भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके साथ भी कोई एज कनेक्टेड नहीं है। फिर बात आती है लूप की। लूप देखो क्या है,
एक तो ये है भाई स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो, बस यही है। तो लूप तो हमारा एक ही है E11। पैरेलल एजेस देखो कौन कौन सी हैं। पैरेलल एजेस हैं दो, तो ये होगी जिनके एंड पॉइंट सेम है, E6 और E7। पैरेलल एजेस E6 E7 एंड फिर है E8 E9 और E10। E8 E9 और E10, क्योंकि इन दोनों तीनों के भी एंड पॉइंट क्या हैं भाई, सेम है, V4 और V5। थर्ड देखो आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। आइसोलेटेड क्या बोला था उसने, वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0, तो 0 डिग्री के दो हैं भाई, V6 और V7। तो अगर मैं आइसोलेटेड की बात करूँ तो दो ही वर्टेक्स हैं, V6 और V7। पेंडेंट वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होगी, एक ही था V3, ये वाला, ये पेंडेंट वर्टेक्स हो गया हमारा। फिर डिग्री सीक्वेंस लिखांगे, डिग्री सीक्वेंस 1 की, फिर V1 की, V2 की, V3 की, V4 की एंड सो ऑन। तो V1 की क्या है 6, फिर V2 की 4, V3 की 1 6 5 0 0। तो ये हमारी डिग्री सीक्वेंस हो जाएगा।